अजयपाल के बाद के राजा इस प्रकार है कल्याणपाल या कल्याण शाह। यह राजा अजयपाल का पुत्र था। यह भोगविलासी राजा था। कहते हैं कि इसने राजपाट मंत्रियों पर छोड़ दिया था। किसी लोदी वंश के बादशाह ने इन पर प्रसन्न होकर इनको केवल इन्हीं की जात खास के लिए शाह पदवी प्रदान की थी, परंतु शाह उपाधि सर्वप्रथम धारण करने वाला राजा बलभद्र शाह था। सुंदरपाल। इस राजा के राज्यकाल का कुछ विशेष पता नहीं चलता। केवल इतना पता चलता है कि यह कार्यदक्ष था। 10 वर्ष राज्य करके 21 वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हो गया था। हंसदेवपाल। 8 वर्ष राज किया एवं 24 वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हो गया था। विजयपाल। इस राजा के राज्यकाल का केवल इतना पता लगता है कि इस राजा ने नीतिपास हिमालय के दर्रे को पार कर तिब्बत के एक राजा पर आक्रमण किया था, परंतु असफल रहा। 18 वर्ष राज्य करके 21 वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हो गया। सहजपाल। सहजपाल कालीन 5 अभिलेख देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के घंटा लेख से प्राप्त हुए हैं। कवि देवराज ने लिखा है कि उसने भोट राजा को करद बना दिया था। सहजपाल भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद तथा रुद्रचंद का समकालीन था। सहजपाल को राजनीतिक चतुर राजा भी कहा जाता था, अर्थात वह वीर, गुणवान तथा प्रजा को सुखी रखने वाला शासक था। मानोदय काव्य में सहजपाल को एक कुशल राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक बताया गया है। यह अकबर का समकालीन था। सहजपाल के समय में अकबर ने यहां अपना एक अन्वेषक दल भेजा था। भेजने का कारण अकबर की रसोई में गंगा जल का ही इस्तेमाल होता था। इसी के काल में अकबर ने गंगा नदी का स्रोत पता करने के लिए एक अन्वेषक दल को गढ़वाल भेजा था। अकबर के गढ़वाल राजा सहजपाल और कुमाऊं राजा रुद्रचंद से मधुर संबंध थे। अकबर के क्षेत्रीय सेनापति हुसैन खान टुकड़िया, कट्टर मुस्लिम सेनापति ने हिमाचल प्रदेश, कुमाऊं, गंगा सालन, देहरादून, सिरमौर क्षेत्र को बेरहमी से लूटा। 1575 में हुसैन खान टुकड़िया ने कुमाऊं भाभर, गढ़वाल भाभर और वसंतपुर, देहरादून को नष्ट कर दिया था।